देखिए बेटा, सीरीज नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के प्लस 9 कॉमा 2k-1 एंड 2k+7 आर कॉन्जुकेटिव टर्म्स। बेटा ये टर्म्स कैसे हैं बेटा, कॉन्जुकेटिव मतलब लगातार, ऑफ एपी, जो एपी के जो ये टर्म्स हैं ये कैसे हैं, कॉन्जुकेटिव टर्म्स। इसमें बेटा क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बेटा टर्म कौन कौन से हैं, k+9, 2k-1 और 2k+7। ठीक है बेटा, ये जो टर्म्स हैं बेटा एपी के, ये कॉन्जुकेटिव हैं। कैसे हैं बेटा, कॉन्जुकेटिव। अच्छा बेटा एक बात और, जब ये हमारी ये जो सीरीज है, सीरीज के जो टर्म्स एपी है, तो एपी का मतलब क्या है बेटा, वहाँ पर कॉमन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, इक्वल। देखिए बेटा इसे T1 मान लेते हैं, है ना, इसे T2 मान लेते हैं, इसे T3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एपी है, एपी तो बोला है कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी। जब एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। देखिए या फिर यहाँ कह सकते हैं कि T2 - T1, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। बेटा T2 - T1 कर दिया और T3 - T2 कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होगा ना, वो मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, देखिए अब T2 क्या हमारा 2k-1, 2k-1 माइनस T1 क्या है बेटा, k+9, T1 क्या है बेटा, k+9 इज इक्वल टू T3 क्या है बेटा, 2k+7, 2k+7 माइनस T2, और T2 क्या है बेटा, 2k-1, 2k-1। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए इसमें क्या था बेटा कि ये सीरीज दे रखी थी, सीरीज दे रखी थी, और ये इसके जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म है। कैसे बेटा, लगातार हैं, और बेटा एपी है। अब हम एक बात सोच सकते हैं बेटा कि जब एपी है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, T2 में से तो T1 को माइनस कर दिया और T3 में से T2 को माइनस कर दिया, और वो दोनों को कैसा कर दिया, बराबर, क्योंकि उनका बेटा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। अब देखिए 2k-1, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस के और माइनस के 9 इज इक्वल टू 2k+7, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, माइनस के 2k और बेटा प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब 2k में से k जाएगा तो क्या बचेगा, k माइनस का 1 और माइनस का 9, ये हो जाएगा -10। ठीक है बेटा, -10। अब देखिए इधर ये -2k प्लस की 2k बेटा कट जाएगा, 7 और 1 कितने हो गए बेटा, 8। कितने हो गए बेटा, 8। ठीक है, अब देखिए k इज इक्वल टू 8, और जो -10 है, -10 को बेटा उधर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और k इज इक्वल टू 10 और 8 हो जाएंगे बेटा 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अक्सर ये वाला जो क्वेश्चन है वे बेटा बोर्ड एग्जाम में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए मैं बेटा इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के टर्म दे रखे थे। ठीक है, और इसके जो टर्म है वो कैसे हैं बेटा, कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी, एपी के हैं, ओबियसली बात है बेटा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 वाली कंडीशन मैंने लगा दी, और इसकी के की वैल्यू निकालनी थी बेटा, के की वैल्यू कितनी आई, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड सीरीज का। सीरीज का सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, देखिए अब sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 4/5। ठीक है, अब इसकी बेटा वैल्यू निकालनी है। पहले तो देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा की क्या हो जाएगा बेटा, ये थीटा एंगल मान लिया। ठीक है, तो साइन थीटा का हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 5 PH। ठीक है, ये ABC। अब बेटा ये बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये 3। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा, नाउ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब देखिए
सीधे सीधे यहाँ से बेटा वैल्यू को पुट करें, निकालेंगे और यहाँ पे बेटा पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4, तो 4 tan थीटा, tan थीटा देखिए इधर लिख लेते हैं पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। पी बी पी और एच एच बी। बेटा ये वाला जो फर्स्ट होगा ये साइन होगा, सेकंड वाला कॉस होगा और ये थर्ड वाला टेन होगा। ठीक है, अब देखिए 4 और tan थीटा, अब ये टेन आ रहा है, टेन आ रहा है तो ये हो जाएगा P अपॉन बी। क्या हो जाएगा? P अपॉन बी। P क्या बेटा? 4, देखिए 4 मल्टीप्लाई, अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की क्या है बेटा? P अपॉन बी। अब P क्या हमारा परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 4 अपॉन बी, ये हो जाएगा 3 माइनस 5। अब बोल रहा है बेटा कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है बेटा? ये सेकंड वाला b अपॉन एच, बी क्या हमारा 3 और एच क्या है बेटा? हाइपोटेनस क्या है बेटा? हमारी 5। ठीक है, अपॉन, अब देखिए सेक, सेक बेटा जो सेक जो होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल। अब कॉस का अभी आया है 3/5 बेटा। कॉस की जो अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी? 3/5। तो सेक की क्या हो जाएगी बेटा? 5/3। ये ओबियसली बात है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, प्लस 4। अब tan थीटा, वो जो cot थीटा है ना, cot थीटा, अब ये tan थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। भाई tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 4/3, ये हो जाएगी 3/4। क्या हो जाएगी बेटा? 3/4। अब देखिए 4 4 जा 16, 16/3 माइनस बेटा ये 5 से 5 कट जाएंगे, क्या बचाएंगे? 3। ठीक है, अब देखिए 5/3 प्लस, अब बेटा ये 4 से 4 कट जाएंगे, ये बचाएंगे 3। ठीक है, आगे से सॉल्व आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 16 में से बेटा 9 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएंगे 7/3, 7/3। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 और 5 हो जाएंगे बेटा 14, तो 14/3 बेटा 3 से 3 कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या? 7/14। क्या बचेगा? 7/14। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, कह सकते हैं बेटा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में दिखाई देता है। ठीक है, इसी बेस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस बेस पर आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ 10 पीपल, अर्थमेटिक मीन है बेटा 10 पीपल का जो वो है बेटा 45.6 kg। क्या है बेटा? 45.6 kg। फाइंड द सम ऑफ देयर वेट, उनका जो सम निकालना है बेटा, वेट का क्या निकालना है? सम। ठीक है, देखिए हमने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर। अब यहाँ पे बेटा सम ऑफ वेट दे रखा है तो यहाँ पे आप वेट लिख देना, सम ऑफ वेट अपॉन, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का? होता है सम ऑफ नंबर अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर। क्या होता है बेटा? सम ऑफ नंबर अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर। लेकिन यहाँ पे बेटा नंबर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कर दिया वेट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ वेट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेट्स। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसमें क्या दे रखा है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ 10 पीपल इज 45.6। अब बेटा देखिए जो अर्थमेटिक मीन है वो दे रखा है 45.6। ठीक है कीजिए, अब देखिए और जो पीपल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं बेटा? क्वांटिटी ऑफ वेट ये दे रखे हैं बेटा, क्वांटिटी कितनी दे रखी है बेटा? 10।
क्वांटिटी कितनी रखी बेटा 10, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन वाले फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। अब ये अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है बेटा 45.6 इक्वल टू सम ऑफ वेट, ये बेटा निकालना है उनका, ठीक है, अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी दे रखी है बेटा 10, कितनी दे रखी है बेटा 10, ठीक है। अब क्या है, इसके नीचे बेटा 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 45.6 और मल्टीप्लाई 10, 45.6 मल्टीप्लाई 10, बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 456, यही हमारा क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा, सम ऑफ वेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें पूछा था सम ऑफ वेट, तो सम ऑफ वेट आ गया बेटा 456 kg, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का बेटा जो डेली पॉकेट अलाउंस है ना, इन आ लोकलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। बेटा इसमें जो मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 रुपीज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, बेटा इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है इसकी एफ की, फ्रिक्वेंसी किसकी निकालनी है बेटा एफ की, ठीक है, जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा कि पहले हम थोड़ा एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखिए डेली पॉकेट अलाउंस, तो डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, एक दे रखा है बेटा फ्रिक्वेंसी दे रखा है, तो इसे शॉर्ट में एफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा एफ, ठीक है। देखिए इसको किस पास सॉल्व करेंगे इसका जो इंटरवल दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है 11 13 13 15 15 17 17 19 बेटा 19 21 21 टू 23 और 23 टू 25, ठीक है। अब देखिए कई ऐसे क्वेश्चन होते थे बेटा उसमें जो मीन निकालने के लिए होता था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है बेटा कि मीन ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें वैल्यू एफ की पूछी है, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। देखिए बेटा इसकी इतनी बेटा 7 6 9 13 एफ 5 और बेटा ये 4, ठीक है। अब देखिए क्या होता था कि जो अर्थमेटिक मीन, जो मीन है ना मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन नहीं मीन इसमें क्या होता था पूछने के लिए होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ऑलरेडी मीन दे रखा हमारे पास दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है बेटा जो एफ है ना एफ इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन जो मीन होता है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है मीन, बेटा बाई डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब बेटा ये वाली जो टेबल है मैंने यहाँ उतार रखा है, ठीक है। अब देखिए इधर जो फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, हमारे पास बेटा जो एफ है वो तो है लेकिन एक्स नहीं है, ठीक है। एक्स क्या होता है बेटा हमारा एक्स क्या होता है जो सम ऑफ इंटरवल अपॉन 2, या कह सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ इंटरवल, मतलब जो इंटरवल दे रखा है उसको बेटा ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है, कह सकते हैं हाफ करना है, ठीक है। 11 और 13 इसको ऐड करना है, ये हो गया बेटा 24, क्या हो गया 24, और 2 से इसे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा बेटा 12। सिमिलरली 15 और 13 इसको ऐड करेंगे, ये हो गया बेटा 28, और इसका बेटा हाफ करना है, ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा बेटा 14। 15 और 17 ऐड करेंगे 32 का हाफ किया हो जाएगा बेटा 16। अब बेटा 2 का डिफरेंस हो रहा है, उसी के सीक्वेंस में हम इसको आगे भी लिख देंगे, जैसे 12 14 16। अब देखिए 18 20
22 और 24 आप एक बार चेक कर सकते हो। जैसे 23 और 24, 23 और 25 48 और 48 का हाफ करेंगे तो बेटा 24। सिमिलरली बेटा देखिए अभी एफ हो गया और एक्स हो गया। अब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। मीन निकाल रहे हैं इसका। अब देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स, तो मतलब कह रहे हैं कि इसमें एफ एक्स का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे 12 7 जा 84, ठीक है। 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा बेटा 54, 5 कैरी, 18 1 जा 18, 18 और 5 बेटा 23, ठीक है बेटा। 20 का मल्टीप्लाई एफ से करेंगे 20 एफ, ठीक है। 22 5 जा 110, 24 4 जा 96, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है बेटा ऐड। क्या होता है सिग्मा का मतलब, ऐड। तो बेटा इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। अब इसे आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ऐड। 4 4 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 12 और 4 16 और 16 और 6 22, बेटा कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। 8 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33 और 2 कैरी था बेटा 35, ठीक है बेटा। कैरी हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 और 2 3 3 और 1 4 और 4 और 3, ये हो गया बेटा 7। कितना हो गया बेटा 7, ठीक है। और ये 20 एफ था, इसको प्लस कर देंगे 20 एफ, ठीक है। ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। अब आएगा सिग्मा एफ, क्या आएगा बेटा सिग्मा एफ। 7 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ठीक है। अब बेटा देखिए ये मीन का जो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। वो हमने बेटा सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिया और सिग्मा एफ भी निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिए किस प्रकार करेंगे, मैं थोड़ा इधर का देता हूँ बेटा, थोड़ा इस पर थोड़ा कम था, ठीक है। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब देखिए अब इसमें जो मीन है, मीन तो ऑलरेडी पहले से दे रखा 18, 18 रुपये 18, तो 18 लिख दिया, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या है 752 प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ, अपॉन में क्या बेटा सिग्मा एफ क्या है बेटा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, इसके नीचे बेटा 1 मान लेंगे। अब देखिए इसका बेटा मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाए, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 18 का इससे करेंगे, 18 4 जा 72, 7 कैरी और 84 जा 72, 72 और 7 79, ठीक है बेटा। अब देखिए 18 का कर लिया बेटा 44 से, प्लस 18 का करेंगे एफ से, तो ये हो जाएगा 18 एफ, 18 एफ। अब देखिए 20 एफ, 18 एफ को बेटा इधर ले आएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए 792 और 752 बेटा उधर जाएंगे, ठीक है। 20 एफ में से 18 एफ जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 एफ। 792 में से 752 जाएगा बेटा, बचेगा 40 और 2 से 42 आ, कह सकते हैं कि जो एफ की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई बेटा 20,
कितनी आई 20। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, इसमें इंटरवल दे रखा था और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो उसका बेटा मैंने एक्स निकाल लिया। भाई जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मैंने बेटा एफ तो था हमारे पास, अब एक्स नहीं था, तो एक्स क्या होता है, जो इंटरवल दे रखा होता है उसको बेटा ऐड कर लेते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, तो ये एक्स आ गया, ठीक है, सिक्वेंस के साथ कर लिया। फिर फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स, मतलब दोनों का बेटा एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करता गया, ठीक है। उसके बाद ये हो रहा था सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है ऐड, तो बेटा सिग्मा इसको मैंने ऐड किया और एफ था उसको भी ऐड किया, फिर मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने उसे पुट कर दिया, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही मीन दे रखा था। मीन कितना दे रखा था, मीन पॉकेट अलाउंस 18 रुपीज़, तो मीन तो इसमें दे रखा था, इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट जरूर कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज 5 का बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है टू प्रूव साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, LHS देखिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। प्रूव तो ये करना है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये साइन की पावर 4 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जा 4, बात एक ही है। सिमिलरली इसको भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे तो मान लिया हमने बेटा ए, और कॉस स्क्वायर थीटा इसे मान लिया बी। अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। भाई जो यहाँ पे ए है ना वो साइन स्क्वायर थीटा है और बी है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में बेटा ए माइनस बी। बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है बेटा 1 होता है ना। देखिए यहाँ हो गया बेटा जो ये वाला हिस्सा ये पार्ट 1 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट से पहले बेटा माइनस लगा हुआ तो ये माइनस का 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, समझ में आया बेटा। और यही बेटा जो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो बेटा यही इसमें क्या करना था, प्रूव करना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बेटा प्रूव होता है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं था बेटा, साइन की याद 4 थीटा माइनस कॉस की याद 4 थीटा क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया जो 4 था ना स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया, इसको मान लिया जो साइन स्क्वायर थीटा है ना ये मान लिया हमने बेटा पूरा ए, और जो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना इसको मान लिया हमने बेटा बी, क्या मान लिया बी। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी और स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर सिमिलरली लिख दिया। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, कौन सी आइडेंटिटी से बेटा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा ही तो था, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ था तो जो 1 था ये तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था ये हो जाएगा बेटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यही बेटा इसमें प्रूव करने के लिए बुलाता है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये बेटा सीरीज नंबर 5 है, ठीक है। कौन सी है बेटा? सीरीज नंबर 5। सीरीज 4 तक बेटा मैं अपलोड करा चुका हूँ, आप इन्हें यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं।